Hi guys, my name is Ashish and you are watching Advanced Spoken Classes. Learn spoken English without any rule. Guys, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आप यहाँ पर सीखते हैं अंग्रेजी बोलना, वो भी बिना किसी रूल के एंड विद प्रैक्टिस के साथ। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैज़ टू के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैज़ टू किसके साथ यूज किया जाता है। गाइज, हैज़ टू का यूज़ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ही सी इट या किसी का नाम आता है तब। सो गाइज, अब मैं आपको हैज़ टू का मतलब बताता हूँ। गाइज, हैज़ टू का मतलब होता है किसी भी काम को करना या फिर किसी भी काम को करना पड़ता है। जी, इसका दो मतलब होता है गाइज, किसी भी काम को करना या फिर किसी भी काम को करना पड़ता है। लेकिन ये बात हो रही किसकी, थर्ड पर्सन की, मतलब किसी भी काम को उसे करना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है। और कोई भी काम मुझे करना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। अगर ये सीखना है तो मैंने इससे एक सेपरेट वीडियो मैंने इसका यूज़ बताया है, आप जा करके देख सकते हैं। आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जा करके आप वहाँ पर देख सकते हैं। और अभी हम बात करने वाले हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू का यूज़। और हम यहाँ पर सीखेंगे एडवांस के सेंटेंसेस के बारे में, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। हैज़ टू के नॉर्मल सेंटेंसेस का यूज़ भी मैंने बता दिया है एक अलग सेपरेट वीडियो में। अगर उसको भी आपने ना देखा हो तो जा करके आप देख सकते हैं, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी, दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देख रहिएगा ताकि आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ घंटी भी बता दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आप यहाँ पर सीखते हैं अंग्रेजी बोलना, वो भी बिना किसी रूल के एंड विद प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Advanced spoken classes. Learn spoken English without any rule. सो गाइस, सबसे पहले मैं हैज़ टू के एक नॉर्मल सेंटेंस पर ओवरव्यू देना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा क्या गया है, ही हैज़ टू एक्शन फर्स्ट, जिसका मतलब होता है कि कोई भी काम उसे करना है या फिर उसे उस काम को करना पड़ता है। तो आपके मन में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि कोई भी काम उसे करना है या फिर करना पड़ता है, कैसे समझेंगे कि कहाँ पर क्या बोला जा रहा है। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप समझ जाएंगे, सिचुएशन के हिसाब से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सेंटेंस बता रहा हूँ कि ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश इन क्लासरूम। इसका मतलब ये है कि उसे क्लासरूम में इंग्लिश बोलनी पड़ती है, उसे क्लासरूम में इंग्लिश बोलनी पड़ती है। या फिर आप ये इसका मतलब निकाल सकते हैं कि उसे क्लासरूम में इंग्लिश बोलनी है, ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश। तो ये तो हो गया कि कोई भी काम करना या फिर करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ उस एडवांस सेंटेंसेस के बारे में, जिसका मतलब होता है कि किसी भी काम को करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, जैसे कहना पड़े कोई भी काम उसे करना है, इसके सेंस में, करना है के सेंस में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ही या फिर सी इज टू एक्शन फर्स्ट, इज टू एक्शन फर्स्ट। क्या यूज कर सकते हैं हम, ही या सी इज टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़े कि उसे जाना है, ही इज टू गो, क्या बोलेंगे हम, ही इज टू गो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ही इज टू गो। जैसे उसे बाजार जाना है, ही इज टू गो टू मार्केट, ठीक है, ही इज टू गो टू मार्केट। ऐसे करके आप बना सकते हैं, कोई भी काम उसे करना है, जैसे ही उसे लिखना है, ही इज टू राइट, क्या बोलेंगे, ही इज टू राइट, ही इज टू राइट। उसे खेलना है, ही इज टू प्ले, उसे लिखना है, ही इज टू राइट। उसे एक पत्र लिखना है, ही इज टू राइट अ लेटर। सी को एक पत्र लिखना है तो क्या बोलेंगे, सी इज टू राइट अ लेटर। सी को जाना है, सी इज टू गो। सी को खेलना है, सी इज टू प्ले। सी को खाना बनाना है, सी इज टू कुक फूड। सो आई होप कि ऐसे आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर किसी का नाम भी आप दे सकते हैं, जैसे कहना पड़े कि राम को खेलना है, तब क्या बोलेंगे, राम इज टू प्ले, क्या बोलेंगे हम, राम इज टू प्ले। राम को जाना है, राम इज टू गो। राम को बोलना है, राम इज टू स्पीक। सो आई होप कि ऐसे आप बना सकते हैं, कोई भी काम उसे करना है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका सेंस ये नहीं निकलेगा कि कोई भी काम उसे करना पड़ता है, ये नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं ना, कि कोई भी काम उसे करना पड़ता है। इसका सेंस ये है कि कोई भी काम उसे करना है के सेंस में आप इज टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने अगर देखा हो तो एक अलग वीडियो मैंने बताया था पार्ट 1 में, इसके पार्ट 1 में, कि कोई भी काम मुझे करना है तो एम टू एक्शन फर्स्ट के थ्रू चेंज किया था, वैसे यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ इज टू के थ्रू। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे कि नकारात्मक वाक्य को कैसे बनाना है। ये तो हो गया कि कोई भी काम उसे करना है, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं यार कि उसे नहीं करना है, उसे नहीं जाना है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको सीखते हैं। सो गाइज, चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाना है वो अब हम सीखते हैं। तो कोई भी काम उसे नहीं करना, आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, ही या फिर सी। इसके बाद क्या लगा सकते हैं, नॉट, सिंपल से बीच में नॉट यूज कर देंगे। ही इज नॉट टू एक्शन फर्स्ट, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, ही इज नॉट टू एक्शन फर्स्ट। या फिर सी इज नॉट टू एक्शन फर्स्ट, जैसे कहना पड़े कि उसे नहीं जाना है। मान लीजिए कि फीमेल की बात हो रही है, सी की बात हो रही है, सी इज नॉट टू
गो, सी को स्कूल नहीं जाना है, सी इज़ नॉट टू गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे हम, सी इज़ नॉट टू गो टू स्कूल। तो ऐसे करके कोई भी काम उससे नहीं करना है, आप बना सकते हैं। मैं कुछ सेंटेंस की हिंदी बोल रहा हूँ जो कि आपको फॉर्म करना है इंग्लिश में। सो आई होप कि यू आर रेडी नाउ, आप तैयार होंगे। जैसे कहना पड़े कि उसे नहीं खेलना है, मेल की बात हो रही है, क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट टू प्ले, उसे नहीं जाना, ही इज़ नॉट टू गो, उसे बाजार नहीं जाना, ही इज़ नॉट टू गो टू मार्केट। जैसे अब मैं बात कर लेता हूँ फीमेल की, सी की। जैसे कहना पड़े सी को खाना नहीं बनाना है, सी इज़ नॉट टू कुक फूड, सी को क्रिकेट नहीं खेलना है, सी इज़ नॉट टू प्ले क्रिकेट, सी को बाजार नहीं जाना है, सी इज़ यू कैन से सी इज़ नॉट टू गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे, सी इज़ नॉट गो टू मार्केट। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, कोई भी काम उसे नहीं करना। अब हम यहाँ पर किसी का नाम भी दे सकते हैं। जैसे कहना पड़े कि अजय को नहीं जाना है, क्या बोलेंगे, अजय इज़ नॉट टू गो। क्या बोलेंगे, अजय इज़ नॉट टू गो। अजय को बाजार नहीं जाना है, अजय इज़ नॉट टू गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे, अजय इज़ नॉट टू गो टू मार्केट। जैसे कहना पड़े कि अजय को नहीं खेलना है, अजय इज़ नॉट टू प्ले, अजय को नहीं सोना है, अजय नॉट टू स्लीप। तो आई होप कि ऐसे आप बना सकते हैं कि कोई भी काम उसे नहीं करना है। और अब हम सीखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई भी काम क्या उसे करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन कैसे पूछना है वो अब सीखते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि कोई भी काम क्या उसे करना है, ऐसे बनाएंगे, क्या उसे जाना है, क्या उसे खेलना है। तो उसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इज़ आ जाएगा आगे, इज़ ही या फिर सी, इज़ ही या फिर सी टू एक्शन फर्स्ट, ऐसे आप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी इससे भी हटकर मैं एक एडवांस का सेंटेंस बताता हूँ जो कि इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी नहीं बोलते और भी कुछ बोलते हैं। तो वीडियो को भी देखते रहिए, जरा सा भी स्किप मत करिएगा ताकि उसको भी आप समझ पाएँ। तो ये इस क्वेश्चन कैसे पूछेंगे हम, इज़ ही या फिर सी टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़ेगी क्या उसे जाना है, क्या बोलेंगे, इज़ ही टू गो, इज़ ही टू गो। जैसे क्या उसे लिखना है, इज़ ही टू राइट। क्या बोलेंगे, इज़ ही टू राइट। क्या सी को लिखना है, क्या बोलेंगे, इज सी टू राइट, इज सी टू राइट। क्या बोलेंगे, इज सी टू राइट। क्या सी को खेलना है, इज सी टू प्ले, इज सी टू प्ले। अगर किसी का नाम आता है तो ऐसे आप बना सकते हैं, सबसे पहले इज लिखेंगे, उसके बाद फिर जैसे क्या कहना पड़ेगा, क्या राम को खेलना है, इज राम टू प्ले। क्या बोलेंगे, इज राम टू प्ले। क्या राम को जाना है, इज राम टू गो। क्या राम को आना है, इज राम टू कम। क्या राम को यहाँ आना है, इज राम टू कम हियर। क्या उसे खेलना है, यहाँ पर अब फीमेल की बात हो रही है तो क्या बोलेंगे, इज सी टू प्ले। और मेल होगा तो इज ही टू प्ले। तो ये तो हो गया कि आपने सीख लिया। अभी ये इसको भी लोग बहुत यूज़ करते हैं, इज टू से। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एडवांस के सेंटेंसेस जो कि इसको भी छोड़ देते हैं लोग, कभी कभी बहुत ही एडवांस से बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चलिए सीखते हैं। सो गाइज, अब आपके सामने यहाँ पर वो एडवांस सेंटेंसेस लिखे गए हैं जो कि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ही आर सी इज सपोज टू एक्शन फर्स्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर बताया था कि कोई भी काम मुझे करना है, आई एम टू एक्शन फर्स्ट के उसी वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था सपोज टू का यूज़ भी। तो वैसे यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ही आर सी के साथ इज सपोज टू एक्शन फर्स्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। जैसे कहना पड़े कि उसे जाना है, तब क्या बोलेंगे, ही इज सपोज टू गो। अब यहाँ पर लिखूंगा नहीं, आप समझ सकते हैं। क्या बोलेंगे, ही इज सपोज टू गो, उसे बाजार जाना है, ही इज सपोज टू गो टू मार्केट। सी की बात हो तो सी इज सपोज टू गो टू मार्केट। सी को खाना बनाना है, सी इज सपोज टू कुक फूड। और ये तो हो गया कि कोई भी काम उसे करना है। और ना करने की बात हो तो सिंपल सा आप बीच में नॉट का यूज़ कर देंगे। क्या बोलेंगे, ही आर सी इज़ नॉट सपोज टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़ेगा उसे नहीं खेलना है, मेल की बात हो रही है, अगर वहाँ पर कोई मेल है तो क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट सपोज टू प्ले, ही इज़ नॉट सपोज टू प्ले। जैसे कहना पड़ेगा उसे नहीं जाना है, ही इज़ नॉट सपोज टू गो। उसे सिंगर नहीं बनना है, ही इज़ नॉट सपोज टू बिकम अ सिंगर। सी को डॉक्टर नहीं बनना है, सी इज़ नॉट सपोज टू बिकम अ डॉक्टर, सी इज़ नॉट सपोज टू बिकम अ डॉक्टर। जिसे कहना पड़े सी को खाना नहीं बनाना है, सी इज़ नॉट सपोज टू कुक फूड। और नेक्स्ट क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कोई भी काम क्या उसे करना है सपोज्ड टू के थ्रू। तो ऐसे अपना सकते हैं, इज ही या सी सपोज्ड टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़े क्या उसे जाना है, क्या उसे जाना है। क्या बोलेंगे, इज ही सपोज टू गो। क्या उसे लिखना है, इज ही सपोज टू राइट। क्या सी को लिखना है, क्या बोलेंगे, इज सी सपोज टू राइट। क्या बोलेंगे, इज सी सपोज टू राइट। अगर यहाँ पर किसी का नाम आता है तो आप ऐसे नेम से बना सकते हैं। जैसे क्या राम को लिखना है, क्या बोलेंगे, इज राम सपोज टू राइट, इज राम सपोज टू राइट। क्या राहुल को खेलना है, क्या बोलेंगे, क्या राहुल को खेलना है। क्या बोलेंगे, इज राहुल सपोज टू प्ले, इज राहुल सपोज टू प्ले। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं कोई भी काम क्या उसे करना है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो यार तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है,
ये भी अगर अभी देखा जाए तो ये मेरी नज़र में बेसिक है। अभी इससे भी मैं एडवांस सेंटेंसेस आपके सामने लाऊंगा जो कि इन सभी को छोड़कर कुछ और भी बोलते हैं। जो लोग क्या बोलते हैं, वो हॉलीवुड की मूवीज़ में ज़्यादा सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं कि कोई भी काम उसे करना है, इस सभी को छोड़ देते हैं कि ही हैज़ टू एक्शन फर्स्ट, या फिर ही इज़ टू एक्शन फर्स्ट, या फिर ही इज़ सपोज टू एक्शन फर्स्ट। इन तीनों को छोड़कर वो चौथा क्या बोलते हैं वो मैं आपको जल्दी लाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ घंटी भी बजा दीजिए ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। सो गाइज़, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।